सबसे खतरनाक फीलिंग पता है क्या होती है? जब तुम्हारे सपने बड़े हों लेकिन पढ़ने का मन ही ना करे। तुम हर दिन सोचते हो अब ज़िंदगी बदलनी है, अब सीरियसली पढ़ना है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन जैसे ही किताब खोलते हो तुम्हारा माइंड भागने लगता है। अचानक मोबाइल इम्पोर्टेंट लगने लगता है, रैंडम वीडियोस इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं और पढ़ाई को बोझ लगने लगती है। फिर रात को गिल्ट होता है, तुम खुद से बोलते हो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ फिर पढ़ क्यों नहीं पाता। यही सवाल आज लाखों स्टूडेंट्स हर दिन खुद से पूछ रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शॉर्ट हैप्पीनेस का एडिक्ट बन चुका है। अब तुम्हारा दिमाग हर वो चीज़ चाहता है जिसमें मेहनत ना लगे, रील्स स्क्रोलिंग, टेम्परेरी डोपामाइन, और पढ़ाई उसमें पेशेंस चाहिए, फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। यही वजह है कि अब 10 मिनट किताब खोलना भी भारी लगता है, लेकिन 3 घंटे फ़ोन चलाना आसान लगता है। सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? तुम्हें अंदर से पता है कि तुम अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पा रहे। और यही फीलिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कभी नोटिस करना, जब एग्ज़ाम पास आते हैं तब अचानक डर शुरू हो जाता है, फ्यूचर याद आने लगता है, पेरेंट्स की उम्मीदें याद आने लगती हैं। तब लगता है काश पहले पढ़ लिया होता, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे पेरेंट्स शायद तुम्हें कुछ ना बोलें, लेकिन बिलीव मी, उन्हें तुमसे उम्मीद है। वो चाहते हैं कि एक दिन तुम सक्सेसफुल बनो, अपनी ज़िंदगी बदलो, उनकी मेहनत सफल करो। लेकिन हर दिन जब तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहते हो, तब अंदर कहीं ना कहीं तुम खुद की नज़रों में गिरने लगते हो। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस है। जब इंसान खुद से किए प्रोमिसेस तोड़ना शुरू कर दे तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मरने लगता है। तुम बोलते हो कल से सीरियसली पढ़ूंगा, लेकिन डीप अंदर तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि ये लाइन तुम बहुत बार बोल चुके हो। अब सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम बस मेंटली वीक हो चुके हो। तुम्हारा माइंड इजी प्लेजर का गुलाम बन चुका है। और अगर अभी भी तुमने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो यही आदतें धीरे धीरे तुम्हारा फ्यूचर खा जाएंगी। इमेजिन करो 5 साल बाद तुम किसी छोटी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हों। कोई अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे रहा होगा, कोई फाइनेंशियली फ्री हो चुका होगा, और तुम अंदर से टूट चुके होगे। क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुमने हर बार अपने मन की सुनी। यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। जब मन किया तब मेहनत, जब मन नहीं किया तब एक्सक्यूजेज। लेकिन ज़िंदगी मूड से नहीं बदलती, ज़िंदगी बदलती है कंसिस्टेंसी से। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, उनका भी फोकस टूटता है, उनका भी मन नहीं करता। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, वो फिर भी बैठते हैं और फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आज दर्द नहीं सहा तो कल रिग्रेट सहना पड़ेगा। इसलिए छोटी शुरुआत करो। 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 30 मिनट से शुरू करो। बस खुद से एक प्रॉमिस करो, जब मन करे कि फ़ोन देखना है तब 10 मिनट और बैठे रहना। यही छोटी लड़ाई एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। क्योंकि अभी तुम्हारी लड़ाई किताबों से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अपने ही माइंड से है। और जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगली बार जब तुम्हारा मन पढ़ने का ना करे, तब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मेरा फ्यूचर भी मेरे मूड का इंतज़ार करेगा? अगर जवाब नहीं है तो फिर उठो, फ़ोन साइड में रखो और उस ज़िंदगी के लिए पढ़ो जिसका सपना तुम हर दिन देखते हो।